नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा 2023 के लिए जो प्रोजेक्ट वर्क निर्धारित किया गया है उस प्रोजेक्ट वर्क के बारे में हम बात करेंगे कि यह प्रोजेक्ट वर्क कौन कौन से दिए गए हैं और उन्हें हमें किस प्रकार से करना है। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए हम देखते हैं कि इस वर्ष जो है आपको प्रत्येक विषय के दो प्रोजेक्ट करना है और प्रत्येक जो प्रोजेक्ट है वह होगा 10-10 नंबर का, है ना। यानी एक प्रोजेक्ट 10 नंबर का और दूसरा प्रोजेक्ट रहेगा 10 नंबर का। कुल मिला करके ये हो जाएंगे 20 नंबर के, ठीक है ना। अब प्रोजेक्ट कौन कौन से करना है उसके लिए आपको हम यहाँ पर जो है बता रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट आपको करना है। पहला प्रोजेक्ट है कि जहां आप रहते हैं उसके आसपास प्रचलित किसी हस्तकला का इतिहास पता लगाएं। इसके लिए आप दस्तकारों के समुदाय, उनकी तकनीक में आए बदलाव और उनके बाजारों के बारे में जानकारी एकत्र करें तथा पिछले 20 वर्षों के दौरान इन चीज़ों में किस तरह से बदलाव आए हैं उनका भी विवरण लिखें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट आपको दिया गया है, ठीक है ना। अब दूसरा जो प्रोजेक्ट है ये आपको दिया गया है जिसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जानकारी एकत्र करना है। तीसरा प्रोजेक्ट है किसी स्थानीय ऐतिहासिक भवन या इमारत के बारे में जानकारी उपलब्ध करना है। उसके बाद में चौथा जो प्रोजेक्ट है कि आपके क्षेत्र में कोई भी दो पाई जाने वाली जनजाति के बारे में ये बिंदु दिए गए हैं, इन बिंदुओं के आधार पर जानकारी एकत्र करना है। और पांचवा जो प्रोजेक्ट है वे हैं कि अपने परिवार अथवा आस पड़ोस के 4-5 वरिष्ठ नागरिकों से चर्चा करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पता करें और उन उत्तरों के आधार पर आप जो है यहाँ पर इनकी जानकारी एकत्र करें। ये कुल मिलाकर के 5 प्रोजेक्ट आपको निर्धारित किए गए हैं। इन 5 प्रोजेक्ट में से आपको कोई से भी दो, है ना, कोई भी 2 प्रोजेक्ट आपको करना है जो आपको अच्छे लगे, जो सुविधाजनक तरीके से किए जा सके। तो चलिए हमने जिन प्रोजेक्ट को करने का आपको तरीका बताया है वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले जो कवर पेज है उस पर आप लिखेंगे प्रोजेक्ट वर्क 2022-23। इसके नीचे विषय लिखना है, विषय सामाजिक विज्ञान कक्षा 8। उसके बाद में आपको लिखना है विद्यार्थी का नाम, विद्यालय का नाम और प्रोजेक्ट संख्या। हम कुल प्रोजेक्ट दे रहे हैं 2, इसलिए लिख देंगे 2। इसके पश्चात यहाँ पर लिखना आपको विषय शिक्षक का नाम, ठीक है। अब अगले पेज पर हम चलते हैं। तो अगले पेज पर आप कोई सा भी प्रोजेक्ट करें उसका प्रोजेक्ट नंबर 1 ही लिखना है। क्यों कि हमें केवल 2 ही प्रोजेक्ट करने हैं 5 में से, ठीक है ना। तो पहला प्रोजेक्ट हमने लिया है, यहाँ लिखा प्रोजेक्ट नंबर 1 और नीचे लिखते हैं उसके उद्देश्य, है ना। तो जो पहला हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, तो लिखेंगे कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले कम से कम 3 स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में पता कीजिए। उनके चित्र व उनसे संबंधित जानकारी संकलित कर, जैसे नाम, जन्मतिथि, जन्म स्थान, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके द्वारा किए गए कार्य, इन सब को संकलित करके हमें एक एल्बम तैयार करना है, ठीक है ना। ये हो गया हमारा प्रोजेक्ट वर्क। अब इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे प्रस्तुति। हमारे स्वतंत्रता सेनानी 3 के बारे में लिखना है। तो पहला जो हमने नाम लिखा है वह क्या है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, है ना, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। यहाँ पर हमने उनका चित्र चिपका दिया है। यदि आप चित्र बना सकते हैं तो बना लीजिएगा, बहुत अच्छी बात है। और यदि नहीं बना सकते हैं तो इस प्रकार से चित्र भी आप चिपका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
अब इनके बारे में जानकारी हम जो बिंदु दिए गए हैं उन बिंदुओं के आधार पर लिखना है। पहला है जन्म तिथि 19 नवंबर 1828। जन्म स्थान वाराणसी है ना, जिसे काशी भी कहा जाता है। ठीक है ना, इनका नाम क्या है, काशी भी है और बनारस भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अगला जो है स्वतंत्रता आंदोलन में इनका क्या योगदान है उसके बारे में हमको यहाँ पर 3 से 4 पॉइंट लिखने हैं। तो पहला पॉइंट है रानी लक्ष्मीबाई प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली वीरांगना थी। दूसरा, उन्होंने मरते दम तक अंग्रेजों से युद्ध किया। तीसरा, उन्होंने महिला सेना की मदद से अंग्रेजों से लोहा लिया। चौथा है कि उन्होंने अपने बेटे को अपनी पीठ पर बांधकर अंग्रेजों से युद्ध किया और वीरगति को प्राप्त हुई। ठीक है ना। इन्हें प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम था उसकी एक प्रमुख नायिका के रूप में उनका नाम लिया जाता है। अब दूसरे जो हमारे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जिनका नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। ये चित्र आप देख रहे हैं, यह चंद्रशेखर आज़ाद का चित्र है जिसे आपको यहाँ पर चिपकाना है या बनाना है। जन्म तिथि 23 जुलाई 1906। जन्म स्थान भाभरा गांव जो कि अलीराजपुर जिले में आता है। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, इनका योगदान क्या रहा। पहला जो बिंदु है काकोरी ट्रेन डकैती में सक्रिय भाग लिया। वाइसराय की ट्रेन को उड़ाने का प्रयास किया। तीसरा, लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए सैंडर्स पर गोलीबारी की। चौथा बिंदु है उन्होंने अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में 1931 में रूस की बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर समाजवादी क्रांति का आह्वान किया। ठीक है। इनके बाद में तीसरे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं उनका नाम है रानी अवंतीबाई। यह चित्र आप देख रहे हैं, ये रानी अवंतीबाई का चित्र है जिसे आप बना सकते हैं या पेस्ट भी कर सकते हैं। जन्म तिथि 16 अगस्त 1831। जन्म स्थान ग्राम मनकेड़ी जिला सिवनी मध्य प्रदेश। और स्वतंत्रता आंदोलन में इनका योगदान निम्नानुसार है। रामगढ़ की रानी अवंतीबाई रेवांचल में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थी। सेकंड, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला वीरांगना थी। अगला बिंदु है उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा खड़ा किया। जगह जगह गुप्त सभाएं कर देश में सर्वत्र क्रांति की ज्वाला फैलाई। ये पहला हमारा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पर समाप्त होता है। अब अगले पेज पर हम करेंगे अगला प्रोजेक्ट यानी प्रोजेक्ट नंबर 2। इसका उद्देश्य क्या है वो देख लेते हैं। प्रोजेक्ट नंबर 2 का उद्देश्य है आपके क्षेत्र में पाई जाने वाली किन्हीं 2 जनजातीय समुदाय से संबंधित जानकारी व चित्र संकलित कर दिए गए बिंदु के आधार पर विवरण लिखना है। जैसे बिंदु हैं भोजन, वेशभूषा यानी पहनावा, गहने, उगाई जाने वाली फसलें, प्रमुख उद्यम, मनाए जाने वाले त्यौहार आदि। अब इसकी प्रस्तुति। पहली जो जनजाति हमने ली है वह है कोल जनजाति। नंबर 1 लिख दिया है। कोल जनजाति मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से रीवा, सीधी, सतना, शहडोल, उमरिया, जबलपुर में निवास करती है। अगला बिंदु है भोजन। इनका मुख्य भोजन है मकई, ज्वार, बाजरा, कोदो एवं धान से बने व्यंजन। वेशभूषा और पहनावा। कोल जनजाति के पुरुष धोती,
कमीज तथा सिर पर सफ़ेद या रंग बिरंगे साफे पहनते हैं, जबकि स्त्रियां चोली, घाघरा और ओढ़नी पहनती हैं। गहने, इनके गहने चांदी, गिलट व कांसे के होते हैं। सिर में बोर, राखड़ी, छिवरा, कानों में टोकरी, झांझर, बलिया, नाक में नाक काटा, नथ, गले में तागली, हाथों में कांच की चूड़ियाँ, पैरों में बाकड़ियाँ, तोड़ा आदि पहनती हैं। अब उगाई जाने वाली फसलें। इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि तथा वनोपज संग्रह है। वे मुख्य रूप से मकई, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, धान आदि फसलें उगाते हैं। उद्यम, प्रमुख उद्यम कौन से करते हैं? तो कोल जनजाति के लोग खेती के अलावा कारखानों में काम करते हैं। अगला बिंदु है मनाए जाने वाले त्यौहार। इस जनजाति के लोग प्रमुख रूप से दिवाली, दशहरा, रक्षाबंधन, होली, अखातीज, दिवासा, नागपंचमी आदि त्यौहार मनाते हैं। अगली जो जनजाति है नंबर 2, वह है गोंड जनजाति। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। यह मध्य प्रदेश में अमरकंटक पर्वत श्रेणी के विंध्य, सतपुड़ा तथा मांडला के घने वनों में निवास करती हैं। इनका भोजन है, इनका मुख्य भोजन चावल, दाल, कोदो, कुटकी का भात, बाजरा की रोटी आदि है। महुआ के फल व गुल्ली के तेल से ये कई प्रकार के पकवान भी बनाते हैं। वेशभूषा और पहनावा। गोंड समाज में रंग बिरंगे परिधान रूप सज्जा के साथ साथ सुरक्षा के लिए धारण किए जाते हैं। पुरुष पंचा, घुटनों तक धोती, बंडी, कमीज, कंधे पर पिछोरा व सिर पर मुरेठा बांधते हैं। महिलाएं 6 से 8 गज की रंग बिरंगी साड़ी घुटनों तक पहनती हैं। गहने, महिलाएं पैरों में पेड़ी, पैरपट्टी, कमर में करधन, कलाइयों में चूड़ियाँ, ऐठी, ककना, गुलेठा, बाहों में पहुँची, गले में सुतियाँ, कानों में खिनवा, एयरिंग, कान में फूली, सिर के बालों में खोचनी आदि गहने पहनती हैं। उगाई जाने वाली फसलें। गोंड जनजाति के लोग मुख्य रूप से खेती व वनोपज जैसे तेंदुपत्ता, अचार, हर्रा, बहेड़ा, महुआ आदि संग्रह करते हैं। इनके प्रमुख उद्यम हैं कृषि, औजार बनाना, जड़ी बूटियों को एकत्रित करना आदि इनके प्रमुख उद्यम हैं। मनाए जाने वाले त्यौहार। गोंड जनजाति के लोग हरेली, पोला, नवाखानी, जिरोती, जवारा, भुजलिया आदि त्यौहार बड़े उत्साह पूर्वक पारंपरिक रूप से मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने सामाजिक विज्ञान विषय की दोनों प्रोजेक्ट को कैसे हल करें आपको हमने यहाँ पर बताया है। उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हुआ होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।